सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम अपनी गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 7वीं का 5वां अध्याय, जो कि एक कविता के रूप में दिया गया है, इस कविता का नाम है पहली बूंद और इसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कोल। उन्होंने इस कविता में बारिश यानी वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो किस तरह सूखी धरती को नया जीवन मिलता है। तो आइए हम इस कविता का पठन करते हैं। हमारी कविता का नाम है पहली बूंद। तो आइए पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब, पावस होता है बच्चों वर्षा ऋतु, पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कवि कहता है कि जब पहली बूंद, बारिश की पहली बूंद धरती पर आती है तो धरती पर नया जीवन यानी नए जीवन का मतलब है कि पौधों का, नए नए पौधों का अंकुर फूट पड़ता है। तो इस प्रकार चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अब आगे है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, अधर होते हैं होठ, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद धरती पर आती है, वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है तो धरती के सूखे अधरों यानी वर्षा से पहले धरती बहुत ही सूखी और बंजर होती है। जिस प्रकार सूखे होठों को अमृत मिल जाने पर वो पुलकित हो उठते हैं, इसी प्रकार सूखी धरती पर बारिश की बूंदें भी अमृत के रूप में आ गिरती हैं। वसुंधरा होता है धरती की, रोमावली यानी रोमों की पंक्ति, हरी दूब होता है घास, और धरती पर हरी घास की जो पंक्ति है वो बहुत अच्छे से लहराती है, मुस्काती है जब पहली बूंद धरा पर आती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। कवि ने अब यहाँ पर उपमा की है कि आसमान में उड़ता सागर, बादल कैसे लगता है जैसे आसमान में सागर उड़ रहा हो बिजलियों के चमकते पंख लगाकर। बजा नगाड़े जगा रहा है बादल धरती की तरुणाई, और बादल गरज कर, ये नगाड़े बजाने का मतलब है कि गरज कर धरती का यौवन, तरुणाई होता है यौवन, धरती का यौवन जगा रहा है। ये कब होता है? जब पहली बूंद धरती पर आती है। अब आगे पढ़ते हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। अब देखिए, अंबर, आकाश को किसकी उपमा दी गई है? नीली आँखों की, कि ये जो अंबर है वो नीली आँखों के जैसे है, काली पुतली से ये जलधर, और बादल जो है वो हमारी आँखों की काली पुतली जैसे लगते हैं। करुणा विगलित होता है पिघले हुए, अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। चिर का मतलब होता है बेटा बहुत पुरानी, धरती की बहुत पुरानी प्यास, यानी धरती कई दिनों से सूखी है, प्यासी है। तो ये जो अंबर है ये हमारे नीले नैनों जैसा है, और ये बादल हैं ये काली पुतली का काम करते हैं, और इस नीले अंबर से अश्रु रूपी जो धारा होती है वो बारिश के रूप में गिरती है और धरती की पुरानी प्यास बुझाती है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। जब पृथ्वी पर, धरती पर जब पहली बूंद गिरती है तो बूढ़ी धरती, बूढ़ी क्यों कहा है? क्योंकि बारिश के बिना जो है धरती सूखी और बेजान बंजर हो जाती है। तो बारिश के आने पर भी धरती का मन ललचाता है, क्या करने को? शस्य श्यामला, हरी भरी हो जाने को। श्यामला का मतलब होता है हरी भरी। तो बारिश आने पर धरती का मन ललचाता है, किस लिए ललचाता है? शस्य श्यामला अर्थात हरी भरी होने को ललचा जाता है। तो ये थी हमारी कविता पहली बूंद, और इसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कोल। अब अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।